नमस्कार। आइए आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो सदियों पुराने एक महायुद्ध को आज के समय के करोड़ों भक्तों की अटूट आस्था से जुड़ता है। ये कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है, बल्कि परम सत्य और एक ऐसे सर्वोच्च बलिदान की है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। कई लोगों को लगता है कि खाटू श्याम जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप हैं, लेकिन वास्तव में वे कौन थे, इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। वे सीधे तौर पर श्री कृष्ण नहीं, बल्कि महाभारत काल के एक बेहद शक्तिशाली और महान योद्धा थे, जिनका मूल नाम था बर्बरीक। आज हम इन्हीं बर्बरीक की अद्भुत यात्रा को समझने वाले हैं। आपने ये जयकारा तो जरूर सुना होगा, हारे का सहारा। आज भारत में लाखों करोड़ों भक्त उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि लोगों का एक जीता जागता विश्वास है। लेकिन जरा सोचिए, महाभारत के एक योद्धा को इतनी शक्तिशाली उपाधि आखिर कैसे मिल गई? ये कोई साधारण सफर बिल्कुल नहीं था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। भाग 1, वंश और शक्ति। इनकी वंशावली देखिए, ये कितनी अद्भुत है। बर्बरीक के दादा कोई और नहीं, बल्कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली गदाधारी भीम थे। उनके पिता महाबली राक्षस योद्धा घटोत्कच थे। मतलब इन दोनों दिग्गजों की बेजोड़ शक्ति बर्बरीक को विरासत में मिली थी। उनकी डीएनए में ही ताकत थी। लेकिन बर्बरीक केवल बलवान नहीं थे। उनकी माता मोरवी ने बचपन से ही उन्हें सच्चाई, दया और धर्म का रास्ता दिखाया था। शक्ति और संस्कारों का ये कॉम्बिनेशन उन्हें अपने समय का सबसे अनूठा योद्धा बनाता था। अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, भगवान शिव की कठोर तपस्या के बाद बर्बरीक को 3 दिव्य बाण मिले थे। जरा इनके काम करने की शक्ति को समझिए। पहला बाण पलक झपकते ही मैदान में सभी दुश्मनों पर अचूक निशान लगा देता था। दूसरा बाण उन लोगों पर निशान लगाता था जिन्हें सुरक्षित रखना है। और तीसरा बाण वो एक झटके में सभी चिन्हित दुश्मनों का विनाश करके वापस तरकश में आ जाता था। इसी खौफनाक और सटीक मारक क्षमता के कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। भाग 2, एक असंभव पहेली। जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध का शंखनाद होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता मौरवी से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माता ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। और अपनी माता के परम भक्त बर्बरीक ने बिना 1 सेकंड सोचे ये वचन दे दिया। और ये बात बड़ी खूबी से दर्शाती है कि भविष्य द्रष्टा श्री कृष्ण क्यों चिंतित हो गए। ये वचन असल में एक बेहद खतरनाक गणितीय विरोधाभास था, एक लूप था। जरा इमेजिन कीजिए, यदि कौरव हारने लगते तो बर्बरीक कौरवों की तरफ चले जाते। ऐसा होते ही कौरव अजेय हो जाते और पांडव हारने लगते। फिर क्या होता? पांडवों को हारता देख बर्बरीक अपना पाला बदलकर उनके साथ आ जाते। ये चक्र यूं ही तेजी से चलता रहता। नतीजा, दोनों सेनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती और रणभूमि में केवल बर्बरीक ही जीवित बचते। इस सर्वनाश के चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी था। भाग 3, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी परीक्षा। इस महाविनाश को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और सीधे बर्बरीक के रास्ते में जा पहुंचे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि भाई, सिर्फ 3 बाणों से भला कोई इतने बड़े महायुद्ध में कैसे टिक सकता है? इस मजाक पर बर्बरीक बिल्कुल विचलित नहीं हुए। वे बस शांत रहे और मुस्कुराए। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि 3 बाण तो बहुत दूर की बात है। इस पूरे महायुद्ध को खत्म करने के लिए उनका सिर्फ एक ही बाण काफी है। यह सुनकर श्रीकृष्ण ने उनकी इस असीम शक्ति का टेस्ट लेने का फैसला किया। और फिर शुरू हुई पत्तों की परीक्षा। श्रीकृष्ण ने पास ही खड़े एक विशाल पेड़ की ओर इशारा किया और चुनौती दी कि उस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बार में भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने जैसे ही अपना बाण छोड़ा, वो बिजली की गति से उड़ा और उसने एक एक पत्ते को छेद दिया। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। बाण ब्राह्मण के पैर के चारों ओर तेजी से घूमने लगा। असल में श्रीकृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक ने तुरंत ब्राह्मण से अपना पैर हटाने को कहा, वरना बाण लक्ष्य को भेदने के लिए उनके पैर को भी चीर देता। श्रीकृष्ण समझ गए, ये शक्ति सच में अजेय है, इसे रोका नहीं जा सकता। भाग 4, सर्वोच्च बलिदान। अब श्रीकृष्ण अपने असली रूप में आ गए।
ब्रह्मांड के स्वामी को सामने देख बर्बरीक नतमस्तक हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले उन्हें रणभूमि के लिए एक दान चाहिए। बर्बरीक ने बेझिझक कहा, मांगिए प्रभु। और तब श्री कृष्ण ने उस युग की सबसे बड़ी, सबसे हैरान करने वाली मांग रख दी। उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश यानी उनका कटा हुआ सिर ही मांग लिया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। कोई और इंसान होता तो शायद घबरा जाता, प्राणों की भीख मांगता, लेकिन बर्बरीक ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। उन्होंने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपना शीश काटकर भगवान को दान कर दिया। इसीलिए वे महान दानी कहलाए। बस उनकी एक अंतिम इच्छा थी। वे इस पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उस कटे हुए शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से युद्ध का पूरा मैदान साफ दिखाई देता था। भाग 5, असली विजेता कौन? तो यहां सबसे अहम बात समझने वाली यह है, 18 दिनों का विनाशकारी युद्ध खत्म हो गया। जीतने के बाद पांडव आपस में ही उलझ गए कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। सबका अपना अपना अहंकार था। श्री कृष्ण ने उन्हें पहाड़ी पर बर्बरीक के शीश के पास भेजा। जब बर्बरीक से यही सवाल पूछा गया तो उनके जवाब ने पांडवों का सारा अहंकार पल भर में चूर चूर कर दिया। बर्बरीक ने कहा, मैंने युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। उन्होंने साफ कर दिया कि मारने वाले भी श्री कृष्ण थे और बचाने वाले भी। असली जीत किसी के बाहुबल की नहीं, साक्षात ईश्वर की थी। भाग 6, अमर विरासत और सीख। बर्बरीक के इस बेजोड़ समर्पण और सत्य ने श्री कृष्ण का हृदय जीत लिया। खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में, यानी आज के इस युग में, बर्बरीक को खुद भगवान श्री कृष्ण के नाम श्याम के रूप में पूजा जाएगा। जो भी दुखी, पीड़ित और दुनिया से हारा हुआ इंसान सच्चे मन से उनके पास आएगा, श्याम बाबा उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। और भगवान का यही वरदान आज एक विशाल आस्था बन चुका है। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू धाम वही जगह है जहां माना जाता है कि बर्बरीक का शीश मिला था। आज वहां एक बेहद भव्य मंदिर है। सोशल मीडिया और भजनों के जरिए आज यह आस्था गांव-गांव तक पहुंच गई है। फाल्गुन मेले में तो लाखों लोग घंटों लंबी लाइन में लगते हैं। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है, बल्कि उस असीम त्याग और हारे के सहारे पर एक अटूट विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरी कथा हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। बर्बरीक ने हमें सिखाया कि वचन की कीमत प्राणों से भी बढ़कर है। पांडवों के प्रसंग से हमने देखा कि कैसे अहंकार हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बर्बरीक के शीश दान ने साबित किया कि सच्ची भक्ति में ही असली ताकत है। और सबसे बड़ी बात, जब हम कमजोर और हारे हुए लोगों का सहारा बनते हैं तो स्वयं ईश्वर हमारा सहारा बन जाते हैं। और अब इस चर्चा के अंत में एक गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जीतने की होड़ में अंधी हो चुकी इस आज की दुनिया में क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम किसी हारे हुए इंसान का सहारा बनने के लिए अपनी किसी बहुत ही प्रिय चीज का त्याग कर सकें? बर्बरीक का बलिदान हम सभी के लिए एक आईना है जो हमें असल मानवता की याद दिलाता है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।